एक समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम भोला शंकर था। भोला शंकर वास्तव में ही बड़ा भोला भाला व्यक्ति था। छल कपट से दूर वह सीधा साधा जीवन व्यतीत करता था। वह अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ करने जाता था। वहाँ से थोड़ी बहुत दक्षिणा मिल जाती थी। उसी से वह अपने परिवार का गुजारा चलाता था। एक बार किसी दूसरे गांव के यजमान ने पंडित जी को अपने घर बुलाया। बहुत देर तक पूजा पाठ चलती रही। अंत में यजमान ने पंडित जी को भोजन कराया और दक्षिणा में 50 रुपये दिए। दक्षिणा पाकर पंडित जी बड़े खुश हुए। चलते समय यजमान ने पंडित जी को एक बकरी देते हुए कहा, महाराज, इसे स्वीकार करो। यह आपके परिवार के काम आएगी। आपके बच्चे इसका दूध पिएंगे और प्रसन्न रहेंगे। पंडित जी ने प्रसन्न होकर उस बकरी को अपने कंधे पर बैठा लिया। उसी गांव में 3 ठग रहते थे। उन्होंने देखा कि पंडित भोला शंकर बकरी लिए आ रहा है। उन तीनों ने पंडित जी को ठगने की योजना बना ली। एक ठग पंडित जी के सामने जाकर खड़ा हुआ। उसने कहा, पंडित जी राम राम, आज कहाँ से चले आ रहे हैं? पंडित जी ने उत्तर दिया, मैं अपने यजमान के यहाँ पूजा कराने गया था, वहीं से वापस आ रहा हूँ। ठग ने कहा, यह तो ठीक है, परंतु आपने यह कुत्ता कंधे पर क्यों उठा रखा है? यह सुनते ही पंडित जी चौंक उठे और बोले, क्या तुम्हें कम दिखाई देता है जो बकरी को कुत्ता बता रहे हो? इस पर ठग ने कहा, पंडित जी मैं क्या कहूँ, यह कुत्ता ही है, बकरी नहीं है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो दूसरे से पूछ लेना। यह कहते हुए वह ठग हंसते हुए चला गया। थोड़ी दूरी पर ही उन्हें दूसरा ठग मिला और हंसते हुए बोला, पंडित जी यह कुत्ता तो बड़ा सुंदर है, कहाँ से मिला? ठग की बात सुनकर भोला शंकर एकदम घबरा गया और कहा, मूर्ख, ध्यान से देख, यह कुत्ता नहीं है, बकरी है। ठग बोला, सचमुच आपकी दृष्टि खराब हो चुकी है, आप इस कुत्ते को बकरी बता रहे हो। निश्चय ही किसी यजमान ने आपके साथ धोखा किया है। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि यजमान ने मुझे बकरी ही दी थी। शक्ल से तो ये बकरी ही लग रही है, पर ये दोनों भी तो झूठ नहीं हो सकते। थोड़ा आगे बढ़ने पर तीसरा ठग पंडित जी के सामने आ गया और बोला, पंडित जी इस कुत्ते को उठाने से आपका शरीर अपवित्र हो गया है। लोग देखेंगे तो आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, इसे नीचे उतार कर स्नान कर लो। यह सुनकर पंडित जी का सिर चकरा गया। उन्हें लगा कि वह सचमुच कंधे पर कुत्ता ही उठा रहे हैं, ये तीनों झूठ नहीं हो सकते। ऐसा सोचते हुए उन्होंने बकरी को कंधे से नीचे उतार दिया और स्नान करके उसी यजमान के घर वापस आ गए। उधर ठग बकरी को लेकर 9-2-11 हो गए। पंडित जी ने यजमान की सारी बातें कहीं। यजमान समझ गए कि ठगों ने पंडित जी को ठग लिया है। उन्होंने कहा कि वह कुत्ता नहीं था, बकरी ही थी। उन ठगों ने आपको उल्लू बनाया है। आपको उन ठगों की बातों में नहीं आना चाहिए था। बेचारा भोला शंकर अपना माथा पीट कर रह गया, परंतु बकरी तो उनके हाथों से जा चुकी थी। यहाँ तो वही कहावत सिद्ध हुई कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, हमें दूसरों की बातों में बहुत सोच समझकर आना चाहिए, नहीं तो कभी कभी हमें पंडित जी की तरह बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है। मेरी कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।